पाकिस्तान के 12 टुकड़े होने जा रहे हैं। और मैं पहले ही बता दूं, ये कोई भारत नहीं करने जा रहा है, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद ही करने जा रही है। मतलब अपने प्रांतों को 12 टुकड़ों में बांटने जा रही है। कैसे होगा ये और इसके पीछे भारत का दबाव क्या है, इसको आज की वीडियो में डिटेल से समझेंगे। भारत करने तो नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ, भारत ने करने पर मजबूर जरूर कर दिया है। यही वजह है कि यहाँ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं या कहीं फील्ड मार्शल हैं, इनको अब इस नतीजे पर पहुंचना पड़ा है कि भाई पाकिस्तान के 12 टुकड़े कर दो, नहीं तो पाकिस्तान का कोई एक टुकड़ा अगर चला गया, विवादित हो गया और यहाँ पर दंगे होने लगे तो वो हाथ से चला जाएगा और वो बड़ा हिस्सा चला जाएगा, कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। तो इससे अच्छा उसको कई टुकड़े में बांट दो, जिससे वहाँ पर पोलराइजेशन अच्छे से हो जाए और कम मात्रा में नुकसान हो। ठीक है, खैर ये तो मोटी मोटी बात रही। डिटेल में चलेंगे, अच्छे से समझेंगे मैप के माध्यम से कि क्या क्या वहाँ का सिनेरियो हो और वहाँ की जो रीजनल हैं, जो लोग रहते हैं जिनको बांटने की बात की जा रही है, उनका क्या कहना है और क्यों सिंध प्रांत में बवाल मच गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख पाओगे आर्टिकल 12 टुकड़ों में अब बनने जा रहा है पाकिस्तान, और ये वहाँ की गवर्नमेंट कह रही है 12 हिस्सों में बटेगी, तो इससे विवाद भी खड़ा होना लाजमी है। वहाँ के जो चाहे सिंध प्रांत के लोग हों, चाहे बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के हों, सब लोग विरोध पर उतर आए हैं। क्योंकि जब प्रांत बटेगा तो आप समझो कि आपका मान लो एक घर यहाँ पर है, रिश्तेदारी आपका दूसरी जगह पर है, दूसरी जगह प्रांत जिले में है, वो अब अलग राज्य में हो जाएगा। कल को क्या पता हो कि वहाँ पर वो राज्य दूसरे देश में मिल जाए, है ना। वहाँ पर तो ये भी दिक्कत है कि बहुत सारे राज्य जो हैं वो टूट करके पड़ोसी देशों में मिलने के लिए भी आतुर हैं। फॉर एग्जांपल खैबर पख्तूनख्वा वाले जो हैं ये अफगानिस्तान में मिलना चाह रहे हैं, सिंध प्रांत जो है भारत में मिलना चाह रहा है, बलूचिस्तान अपना अलग देश बनाना चाह रहा है, पीओके का कोई खबर नहीं है कब वो भारत में आ जाए। तो इसलिए वहाँ पर बवाल मच गया है। कुल मिलाकर के वहाँ की जो गवर्नमेंट में है पार्टी, वो तो चाह रही है कि ये प्रांत के हिस्से टूटे, क्योंकि जब प्रांत छोटे छोटे होंगे तो उनको मैनेज करना और कंट्रोल करना और फूट डालो राजनीति करना बड़ा आसान हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझो कि जब भी जैसे 4 प्रांत है पाकिस्तान में, 4 प्रांत हैं, एक प्रांत आपसे नाराज चल रहा है या कहें कि वहाँ पर दूसरे की गवर्नमेंट है, दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है। जैसे भारत में देखो, जैसे राज्य हैं वैसे वहाँ पर प्रांत होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जब जैसे मान लो एक है प्रांत तो नहीं मान रहा है, वहाँ का सीएम नहीं मान रहा है, वो थोड़ा सा एंटी गवर्नमेंट काम कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो पूरी की पूरी उतनी जनता को, जमात को लेकर अपने चल रहा है। अब कल को वहाँ कुछ भी एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसी धारा बनती है तो सेंट्रल की सरकार गिर जाती है। लेकिन जब इसको कई टुकड़ों में बांट देंगे तो वहाँ पर वो फूट डालो राजनीति कर सकेंगे। मतलब कि अगर मान लो एक ही प्रांत का, एक बड़े प्रांत का 4 टुकड़े में हो जाएगा तो 4 को सीएम को तैयार करना होगा। फिर 4 में से उसमें से कई लोग जो होंगे वो सेंट्रल की तरफ होंगे। अगर कुछ नाराज भी होगा कोई तो एक ही छोटा ही हिस्सा लेकर नाराज होगा, तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा सेंटर पर। तो इसीलिए इसी फिराक में ये करना चाह रहे हैं। दूसरा इनका ये कहना है, दावों में ये कह रहे हैं कि देखो वो तो भारत में भी बहुत सारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं छोटे छोटे, तो इससे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो जाता है, वो लोग डेवलपमेंट पर काम कर पाते हैं, हम लोग डेवलपमेंट पर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे डेवलपमेंट भी होगा। ये तो कहने की बात है। अगर डेवलपमेंट ही करना था तुम्हें तो और पहले क्यों नहीं कर लिए, 75 साल बाद क्यों याद आ रही है। खैर, अभी जो 4 प्रांत हैं उसके बाद 12 प्रांत जो बनेंगे उनमें कौन कौन से बनेंगे उसको पहले देखेंगे। तो ये 4 प्रांत जो मोटा मोटा है उसमें एक है सिंध प्रांत, एक है पंजाब प्रांत, एक बलूचिस्तान है और एक है खैबर पख्तूनख्वा। कुल ले दे करके पाकिस्तान में सब कुछ कंट्रोल होता है यहीं पंजाब प्रांत से ही। पंजाब प्रांत से ही सारा कुछ होता है। मतलब यहीं के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग बनते हैं पावरफुल पदों पर, रक्षा मंत्री हों, विदेश मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों या सेना का कोई प्रमुख हो, ये यहीं से रहता है। बाकी लोग को ये बस केवल झुंझुना देकर रखते हैं। सिंध प्रांत से भी कुछ खास लगाव रहता नहीं है। यहाँ सिंध कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, तो इसलिए इनसे भी ये लोग बहुत कम ही रखते हैं वो। इसके अलावा बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान की खबरें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आए दिन बताते रहते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है यहाँ पर इनको हमेशा यहाँ के आर्मी को ही नुकसान पहुँचाती रहती है, यहाँ की गवर्नमेंट के ऑफिशियल को नुकसान पहुँचाती रहती है और हमेशा यहाँ पर कहती है कि हम अलग देश अपना बनेंगे। इसने अपने आप को अलग देश घोषित भी कर दिया है यहाँ के लीडर्स ने।
खैबर पख्तूनवा की बात करें तो खैबर पख्तूनवा में इधर यहाँ तहरीके तालिबान है पाकिस्तान, और टीटीपी जिसे कहते हैं, वो इसको अनस्टेबल करने पर लगा रहता है और अफगानिस्तान से मिल करके वो यहाँ पर अटैक्स वगैरह पाकिस्तान आर्मी पर करता रहता है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि ये तालिबान और तहरीके तालिबान दोनों अब मिल गए हैं और दोनों मिल करके इस क्षेत्र को वो लेना चाहते हैं। यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरन लाइन को लेकर के विवाद है। डूरन लाइन वाला विवाद मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, आपने अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में। तो खैर ये 4 राज्य 4 प्रांत हैं अभी, लेकिन अब इसी को छोटे छोटे हिस्सों में करके 12 प्रांतों में बांटने की बात चल रही है। कैसे कैसे बटेंगे? पंजाब को कहा गया है कि उत्तर, मध्य और दक्षिण पंजाब में बांटा जाएगा, जो पंजाब प्रांत है, मतलब ये वाला। तो उत्तर, दक्षिण और मध्य 3 प्रांत में ये बटेगा। दूसरा, सिंध जो होगा ये कराची, मध्य और ऊपर वाला सिंध यानी नॉर्थ सिंध, इसमें बटेगा। तो यहाँ कराची देखो, कराची क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, पोर्ट है भाई, तो उस कराची को ये अलग कर देंगे। फिर उसके बाद नॉर्थ सिंध और साउथ सिंध कर देंगे। तो 3 पार्ट में इसको बांटने का प्लान है। इसके बाद खैबर पख्तूनवा यानी केपी को उत्तर, दक्षिण और आदिवासी क्षेत्र में, इसमें नॉर्थ, साउथ और जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो वहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी रहती हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, उनको एक अलग ही प्रांत में बांटने का यहाँ चल रहा है प्लान। बलूचिस्तान को देखो पूर्व, पश्चिम और दक्षिण बलूचिस्तान करेंगे, यानी कि ईस्ट, वेस्ट और साउथ बलूचिस्तान इसको करेंगे। अब इसको करने से क्या होगा ना, अब इनको पता है कि देखो जब भी इनके विरोध वाली जो एक्टिविटी होती है वो कुछ रीजन में ज़्यादा होती है। अब मान लो जिस रीजन में ज़्यादा होती है उसको अलग प्रांत बना देंगे, तो ये कल को अलग भी होता है तो ये इतना ही हिस्सा लेकर अलग होगा, बाकी हिस्सा इनके पास बचा रह जाएगा। ऐसे ही सिंध प्रांत में मान लो कुछ भी एक्टिविटी होती है, सिंध प्रांत, सिंधु देश बनाने की मांग जो उठती रहती है, वो अगर होती है तो वो कोई छोटा ही हिस्सा लेकर के अलग हो पाएगा, भारत से मिल पाएगा, वो बाकी का हिस्सा बचा ले जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी अगर कोई एक प्रांत पर किसी गवर्नमेंट पर कब्जा हो गया, कोई प्रांत में घुसना शुरू हुआ, तो पूरे के पूरे नागरिक मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इनको इस सबसे बड़ी डर यही है। तो इस डर को पैदा करने में कहीं ना कहीं भारत का बड़ा योगदान रहा है। किसका क्या ओपिनियन है, दोनों पक्षों का हम लोग देखेंगे। समर्थन करने वाले जो शहबाज शरीफ की पार्टी से हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इस्तेकाम है पार्टी जो है, ये भी इनके साथ है, समर्थन कर रही है कि ये पूरी तरीके से सही है, इससे छोटे प्रांतों से प्रशासन बेहतर हो पाएगा और विकास भी तेजी से होगा। वहीं विरोध करने वाले क्या कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की पार्टी जो पीपीपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये कह रही है कि सिंध को किसी भी कीमत पर बांटा नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर सिंध प्रांत में इसका बिलावल भुट्टो वाली पार्टी का ज़्यादा वर्चस्व रहा है लंबे समय से। ठीक है, बेनजीर भुट्टो के टाइम से। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने साफ कर दिया है, चेतावनी दी है कि सिंध को बांटने की अगर कोशिश की तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई भी ताकत इसे बांट नहीं सकती है, सिंध को अलग नहीं होने देंगे। क्योंकि उन्हें पता है अगर सिंध अलग हुआ तो आप सोचो, कराची अगर एक अलग स्टेट बन जाएगा, सिंध का अलग प्रांत बन जाएगा, तो जो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उससे थोड़ा बहुत उसको फ़ायदा मिल जाता है, वो नहीं मिल पाएगा भाई। कराची अगर अलग स्टेट अपना बन गया तो कराची की इकोनॉमी होगी वो कराची पर ही खर्च करेगा। अभी क्या है कि कराची से कमा करके पूरे सिंध में खर्च होता है, वहाँ का जो सीएम होता है वो करता है कि नहीं करता वो बात अलग है, लेकिन करने के लिए तो लेता है। कल को उसका अधिकार ही नहीं रह जाएगा, फिर वो कराची का सीएम का अधिकार रह जाएगा कराची पर पैसा खर्च करने का, बाकी के सिंध पर जो थोड़ा बहुत ऊसर ज़मीन में उगता है वो होगा। और सिंध में ही जो सिंध नदी बहकर जाती है तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, या सिंध नदी का पानी रोक ही दिया गया है तो ये भी नहीं हो पाएगी, ये बंजर में भूखे मर जाएंगे लोग। तो इसलिए सिंध का जो सीएम है वो सख्त खिलाफ है। इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी जो है, बलूच राष्ट्रवादी दल, ये सब विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं बांटो और राज करो वाली राजनीति ये लोग खेल रहे हैं, कुछ भी करने का डेवलपमेंट इनका इरादा नहीं है। तो पाकिस्तान में अब एक बार फिर से दंगे भड़कने शुरू हो गए हैं, खास करके सिंध प्रांत में ज़्यादा दंगे भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ छोटे प्रांत बनने से स्थानीय पहचान और संस्कृति कमजोर हो सकती है, ये कहा जा रहा है। लोगों को लगता है कि बलूचिस्तान जैसे क्षेत्र में तनाव और बढ़ जाएगा, लेकिन बलूचिस्तान को अगर जब टुकड़े में करेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या कहीं आर्मी है उसको होगा, क्योंकि जो आतंकवादी वाला इलाका है, जो इनको लगता है कि आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जहां पर रहते हैं, उस एरिया को ये अलग थलग कर देंगे, फिर उसमें आर्मी डिप्लॉय कर देंगे या जो भी करेंगे कि वहाँ पर नहीं जाना है, उनसे कोई मतलब नहीं रखना है, ये कर देंगे।
बाकी जो प्रांत होंगे उन पर ये अच्छे से एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, क्योंकि बाकी एरिया में अमेरिका भी नज़र गड़ाए बैठा हुआ है, चाइना भी नज़र गड़ाए बैठा हुआ है। चाइना को चाहिए कि अपना जो ये चल रहा है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो होकर गुजरता है, तो उससे उसका सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। और अमेरिका चाहता है कि बलूचिस्तान में और ज़्यादा ड्रिल किया जाए, और ज़्यादा मिनरल्स मिलने की संभावना है, तो हो सकता है वहाँ पर और मिनरल मिले। खैर, यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? सैयद अख्तर अली शाह का कहना है, पाकिस्तान के वरिष्ठ अफसर रहे हैं, इनका ये कहना है कि पाकिस्तान की समस्या प्रांतों की संख्या नहीं है, असली समस्या है शासन व्यवस्था की खामियां। अगर दुरुस्त नहीं हुई तो नए प्रांत बनाना हालात और बिगाड़ देगा। और उनके मुताबिक असली समस्याएं हैं कमज़ोर संस्थाएं, कानून का असमान लागू होना, जवाबदेही की कमी, स्थानीय सरकारों को अधिकार ना देना। वहाँ पर उतना इंडिपेंडेंसी नहीं है प्रांतों को। यही वजह है कि ये जो है अभी जो थोड़ी मोड़ी पावर है ये भी चली जाएगी। और वैसे भी देख रहे हो, अभी 27वां संविधान संशोधन हुआ पाकिस्तान में, और इसके बाद असीम मुनीर को असीम ताकत मिल ही गई है। तो अब असीम मुनीर चाह रहा है कि बाकी जो पावर है उसको भी खींच लिया जाए राज्यों से भी। खैर, यहाँ पर अहमद बिलाल महबूब, जो कि पिलडाट थिंक टैंक के प्रमुख हैं, ये कहते हैं कि नए प्रांत बनाना बहुत खर्चीला है और राजनीतिक रूप से विवादित है, काफ़ी ज़्यादा विवादित है, बहुत जटिल कदम है। असली ज़रूरत है स्थानीय सरकारों को मजबूत करने की। स्थानीय सरकार अगर मजबूत करोगे तो फिर आप और अच्छे से वहाँ प्रशासन कर पाओगे, तोड़ने से प्रशासन नहीं कर पाओगे वहाँ के केस में। अब देखो, यही अगर इंडिया होता तो यहाँ पर सिनारियो अलग है। यहाँ पर प्रशासनिक ढांचा मजबूत है, ग्राउंड लेवल तक एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। मतलब आप मेडिकल विभाग का देखो अगर, तो मेडिकल डिपार्टमेंट में भी अगर स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर के नीचे गांव-गांव तक, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता तक, एएनएम नर्स होते होते, मतलब पूरा ग्राउंड लेवल तक चीज़ें हैं। तो कोई भी एक वैक्सीन आती है, टीकाकरण होना होता है, तो तुरंत पहुँच जाता है ग्राउंड लेवल तक। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम है नहीं अभी। तो जब वहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, तो वहाँ प्रशासनिक ढांचा उतना मजबूत है नहीं, तो इससे दिक्कत आएगी। छोटे प्रांतों में तोड़ने के बाद पहले तो सभी प्रांतों में सबकी अपनी विधानसभाएं बनाओ, सबकी अपनी असेंबली, सबके अपने मुख्यालय बनाओ, वहाँ पर सबके आवास बनाओ। तो ये सब एक लंबा समय का है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बोल दिए उसके बाद फिर कल से लागू कर दिए, बवाल खड़ा हो जाएगा और कल को इसी में आसपास के जो पड़ोसी देश है वो मजा मार ले जाएंगे, कई प्रांत तुम्हारे चले जाएंगे हाथ से, और भारत का इसमें ज़्यादा फायदा होगा। खैर, 1947 में अगर देखें तो पाकिस्तान के तब 5 प्रांत हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि एक था पूर्वी बंगाल, जो कि ये पाकिस्तान का हुआ करता था। बाद में 1971 में ये बांग्लादेश हो गया। ठीक है, पश्चिम पंजाब, सिंध और केपी जो खैबर पख्तूनवा है, बलूचिस्तान, ये सब था। अब तो अब यही 4 बचा है। लेकिन अब जब इसको 12 प्रांतों में डिवाइड किया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर इन्होंने कुछ बहुत बढ़िया काम कर दिया है, बहुत अच्छा प्रशासनिक सिस्टम बना दिया है कि अगर इनको 12 प्रांतों में तोड़ देंगे तो सब राजी खुशी मान जाएंगे। नहीं, सब आपस में लड़ मरेंगे। क्योंकि 12 प्रांत अगर करोगे 4 प्रांत का, यानी हर प्रांत का 3-3 लगभग, तो तीनों प्रांत में कौन कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उस प्रांत को प्रशासनिक तौर से देखेगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। प्रशासनिक ढांचा पूरी तरीके से बदल जाएगा, राजनीति और ज़्यादा जटिल हो जाएगी, संसाधनों का बंटवारा पूरी तरीके से हो जाएगा। अब जितने प्रांत उतना सीमा का बंटवारा। अभी मैं आपको रियलिटी बताऊँ, यहाँ पर मेघालय, असम और मिजोरम, इन सब में भी डिस्प्यूट आज तक है। कुछ गाँवों पर क्लेम करता है असम की ये गाँव मेघालय के, ये हमारे हैं। मेघालय कहता है ये गाँव, इतने गाँव हमारे हैं। तो बॉर्डर डिस्प्यूट राज्यों में भी होता है। और पाकिस्तान जैसे देशों जहाँ पर उतना प्रशासन मजबूत नहीं है, तब तो ये लोग रोज़ वहीं पर कटते मरते रहेंगे बॉर्डर एरिया में कि ये हिस्सा हमारे में आना चाहिए, ये हिस्सा उनके में जाना चाहिए। बांटोगे कैसे? ये भी दिक्कत होगी। डिस्प्यूट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, विरोध प्रदर्शन बढ़ेगा। खासकर सिंध और बलूचिस्तान में तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ सिंध प्रांत और बलूचिस्तान में वो लोग तो सरकार के भी खिलाफ जाने के लिए तत्पर रहते हैं। खैर, आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एक और जरूरी बात, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ईबुक आ चुकी है। इस ईबुक को आप जाकर के परचेज कीजिए। इस ईबुक में आपको साल भर का कंटेंट 5000 प्लस क्वेश्चंस के माध्यम से दिया गया है। चैप्टर वाइज कंटेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसमें आपको टेबल, चार्ट, ग्राफ, इन्फोग्राफिक्स, मैप सब कुछ दिया गया है। स्टैटिक जानकारियाँ भी है रिलेटेड क्वेश्चन की। क्वेश्चंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। इसके अलावा जो स्टैटिक जानकारियाँ होती हैं, जैसे लोकसभा चुनाव हो गया जो हुआ था, इसके अलावा ओलंपिक्स, ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं। ये ई बुक आप मात्र 99 रुपये में अभी के लिए प्राप्त कर सकते हो MJT ऐप से। MJT ऐप पर जाइए, बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर के आप इसे ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप का नंबर पिन कमेंट में छोड़ा हुआ है मैंने, वहाँ पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप के जरिए भी UPI के माध्यम से ले सकते हैं।
थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली किसी टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।